आप ऐसी कोई भी क्रीम जो अपने आप ले लेते हैं, उसके अंदर प्लीज़ नोट कि स्टेरॉयड और हाइड्रोक्विनोन नाम के कंटेंट्स नहीं होने चाहिए। ये हेल्प करने से ज़्यादा आपको काफ़ी नुकसान देके जा सकते हैं, जैसे कि चेहरे की चमड़ी पतली हो जाती है, रेडनेस होना। आपने कई बार नोटिस किया होगा कुछ लोगों के चेहरे पर एक ब्राउन कलर का डिसफिगर्ड सा पैच बन जाता है। इस कंडीशन को मेलास्मा कहते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर आरुषि, अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे मेलास्मा के बारे में। मेलास्मा एक पिगमेंटेशन वाला डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपके सेल्स कुछ ज़्यादा ही मेलानिन बनाने लगते हैं और इसकी वजह से लाइट डार्क ब्राउन कलर के पैचेस आपके चेहरे पे दिखाई देने लगते हैं। अक्सर ये चीक्स पे स्टार्ट होता है एंड देन इट प्रोग्रेसेस टू अपर लिप, नोज पे और आईब्राउज के ऊपर भी आने लगता है। अब इसके कारण के बारे में अगर हम बात करें तो इसके कई कारण हैं, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर होना, ड्राई स्किन होना, या आफ्टर प्रेगनेंसी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज जब ये दिखाई देने लगता है, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना, या फिर मरीना जैसी डिवाइस का यूज़ करना। और ना कि जस्ट फीमेल्स, ये ऑल्सो इन मेल्स दिखाई देता है। सो किसी को भी जब बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर का काम होता है और बहुत धूप में रहने का काम होता है, उनके चेहरे पे ये आ जाना एक आम बात है। और कुछ हद तक ये फैमिलीज में भी रन करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके आपके पेरेंट्स में ये है तो आपके अंदर भी आने के काफ़ी चांसेस हैं। नेक्स्ट, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो ये एक बहुत ही आम सी बात है। अब अपने फ्रेंड्स से या फिर केमिस्ट से जाके हम पूछ लेते हैं कि पिगमेंटेशन हो रहा है, इसके लिए क्या क्रीम लगाना चाहिए। तो मेरी एक एडवाइस रहेगी, यदि आप ऐसी कोई भी क्रीम जो अपने आप ले लेते हैं, उसके अंदर प्लीज़ नोट कि स्टेरॉयड और हाइड्रोक्विनोन नाम के कंटेंट्स नहीं होने चाहिए। ये हेल्प करने से ज़्यादा आपको काफ़ी नुकसान देके जा सकते हैं, जैसे कि चेहरे की चमड़ी पतली हो जाती है, रेडनेस होना, वेसल्स दिखाई देने लगना और धूप में जाके बहुत शुगर होना। ये इसका एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। तो कभी भी अपने आप से लेकर क्रीम लगाना एडवाइजेबल नहीं रहता है। Now let's talk about the right treatment of this condition. So there are various molecules that you can use at home. For example, glycolic acid, arbutin, or niacinamide, kojic acid. These are the most effective and safe creams which are available in the market. And you can use them even in long duration. So ये creams आपको काफ़ी हद तक help करेंगी. And not to forget, what is the most important step to prevent this pigmentation and prevent it from worsening? It is definitely sunscreen. So use all ways of sun protection, which includes number 1, sunscreen, 2 finger lengths, repeat every 3 hours during the daytime, and umbrellas or scarf or a wide brim hat when you are stepping outside. These are very important. Sunscreen is the most important step in treatment of melasma. अगर आपका मेलास्मा बहुत ही लंबे टाइम से है और ठीक नहीं हो रहा है और सारी क्रीम्स लगा के आप देख चुकी हैं और उसके बाद भी ये है, तो इस समय आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस कि क्या क्या ऐसे इन क्लिनिक प्रोसीजर्स हैं जिनकी मदद से ये पिगमेंटेशन लाइटन किया जा सकता है। सो पहला आता है केमिकल पील्स। ये एक बहुत ही कॉमनली यूज ट्रीटमेंट है एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव ऑल्सो व्हेन डन इन द राइट वे बाय द राइट पर्सन। सो हमारी स्किन का एक एक्सफोलिएशन टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल 40 to 50 डेज में जाके एक साइकिल हो पाती है। तो केमिकल पील्स आपकी एक्सफोलिएशन को फास्टन अप कर देते हैं, जिसमें ये ट्रीटमेंट के बाद 7 दिन में आपकी स्किन पील ऑफ होने लग जाती है। ना ही ये ऑल्सो आपके सेल्स से जो मेलानिन बन रहा है उसको भी काफ़ी स्लो डाउन कर देता है। इसके 4 से 5 सेशन लेने होते हैं और उसके बाद ग्रेजुअली आपको अपनी स्किन लाइट होती हुई दिखाई देगी। याद रहे, ड्यूरिंग केमिकल पील्स और एनी इन क्लिनिक प्रोसीजर अपना स्किन केयर करते रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको नाइट रेजीम और सुबह का रेजीम दिया है वो कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेज़र टोनिंग के बारे में। नाउ लेज़र यानी कि क्यू स्विच्ड एंटीएग लेज़र यूजेस 1064 wavelength. This is the wavelength which targets the brown to black color pigment. Now it is going to break down your pigment into such small particles that your body is going to be able to eliminate it itself in the next 2 to 3 weeks. तो that is why there is no magical effect immediately जो दिखता है,
बट आने वाले 3 हफ्ते में आपकी स्किन का जो भी पिगमेंट है वो हल्का और हल्का होता चला जाएगा। अगेन दिस इज़ अ ट्रीटमेंट विच इज़ चोजन फॉर पीपल जिनको बहुत ही डीपर लेयर्स में पिगमेंट है, या फिर इवन केमिकल पील्स करने के बाद कुछ पिगमेंट यदि बच जाता है तो उनके लिए लेज़र टोनिंग का प्रोसीजर सेलेक्ट किया जाता है।